स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। तो हम लोग क्या देख रहे थे, चैप्टर 1 देख रहे थे, रियल नंबर क्लास 10 का। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो कृपया इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो आप कुछ दिन बाद फिर से भूल जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे ये चेक करना है कि n अगर जो है कोई भी नेचुरल नंबर रख देते हैं n की जगह पे, तो क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 आ जाए, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 10 से। जैसे मान लीजिए 20 है, 30 है, इन सब के लास्ट में क्या आया, 0 आया, और ये सब किससे डिविजिबल होते हैं, 10 से। तो देखिए, जब लास्ट में 0 आएगा तो वो नंबर होगा 10 से डिविजिबल, और 10 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, और 10 आपको कैसे मिलेगा, ये मिलेगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे। फिर से एक बार समझते हैं आराम से। कोई भी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और 10 आपको मिलता कैसे है, 10 हमको 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि देखिए, यहाँ लास्ट में 0 क्यों आया, 20 में 20 को अगर फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 5। अब 20 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसमें देखिए 2 और 5 आया, तभी लास्ट में 0 आया, तभी लास्ट में क्या आया, 0। 30 को करते हैं अगर, तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे 3 × 5। अब ध्यान से देखें, 30 को हमने फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका, तो इसमें भी 2, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 आया कि नहीं आया, तभी जाके इसके लास्ट में क्या आया था, 0। तो इसका मतलब अगर 6 का, देखिए यहाँ पे जो आपको 6 दिख रहा है, 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 6 का अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ऐसे, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3। क्या 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता किसी नंबर में। तो लास्ट में किसी नंबर के 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 चाहिए ही चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि जो इसके 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 है, 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो सकता है, हम कह सकते हैं कि कोई भी यानी कि कोई भी वैल्यू अगर रख देते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रख देते हैं, तो लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता 6 raised to the power n की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट प्रेजेंट in prime factorization of 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 5 है अवेलेबल नहीं है, और लास्ट में 0 आने के लिए 2 × 5 आना चाहिए उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ देख रहे हैं 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 3 आया, 5 तो आया नहीं। तो इसका मतलब किसी n के किसी भी वैल्यू के लिए 6 raised to the power n की वैल्यू लास्ट में 0 आएगी नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या लिखे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, सो 6 raised to the power n can't end with the digit 0 for any natural number n, for any नेचुरल नंबर n। ये हो गया आपका आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।